मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस वारदात के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं, ऐसी वारदात की कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, कभी सोचा भी नहीं होगा दिमाग में कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा करने वाली ये 3 माँ बेटियां होंगी। 42 बच्चों का कत्ल किया था इन्होंने, और जिस तरह से इन्होंने कत्ल किया था वो आप भी सुनोगे तो सिहर जाओगे। तुम कहोगे कि ये औरतें हैं या डायन चुड़ैल, क्या चीज है ये, जो इनको तरस नहीं आता था बच्चों पर, जिस तरह से मौत दिया करती थी बच्चों को। आइए जरा जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से, क्यों क्या करती थी ये सब कुछ। इनकी जो सरगना थी ये अंजना बाई, एक गरीब परिवार में नासिक में पैदा हुई थी। वहां धीरे धीरे ये बड़ी हुई, गरीब परिवार था, इनको चोरी की लत लगी। ये लत इनकी ऐसी हो गई, जहां भी जाती थी कुछ ना कुछ चुरा लिया करती थी, कभी ये पकड़ी नहीं गई। हाथ की सफाई इतनी अच्छी थी। धीरे धीरे जवान हुई तो इनको एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो गया। उसके साथ भाग के ये पुणे आ गई थी। पुणे आने के बाद इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी पैदा हुई, इनका पति वो इनको छोड़ के कहीं चला गया। पैसों की तंगी हुई, बेटी को गोद में लेके अपना ये चोरी चकारी करने का वही अपना पुराना काम। ये ज्यादातर कहाँ जाती थी, मंदिर में, सिनेमा हॉल में, बाजारों में, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, ऐसे जगह ज्यादातर जाया करती थी। अब ये यही सब कुछ चल रहा था इनका, कभी पकड़ ही नहीं गई। एक शख्स और, एक टेलर था वो इनके संपर्क में आया, फिर उससे इन्होंने शादी कर ली। उससे शादी करने के बाद ठीक ठाक रही उसके साथ। एक बेटी उसके द्वारा भी पैदा हुई। एक बेटी का नाम रखा था रेणुका शिंदे और एक का सीमा गावित। अब ये पति भी इनको छोड़ के चला गया, 2 बच्ची साथ में। चोरी चकारी का काम अपने चलता ही था, धड़ल्ले से अच्छा वाला काम। बेटियां भी थोड़ी थोड़ी बड़ी होनी शुरू हुई, इनको भी इसी काम पे लगा दिया। चोरी करती थी, कहीं भी जो भी हाथ लगता था लेके आती थी, खर्चा पानी ठीक ठाक चलता था। धीरे धीरे ये भी जवान हुई तो इनकी जो रेणुका थी, ये रेणुका, इसकी वो किसी एक टेलर था, उससे इनको मोहब्बत हुई थी। मोहब्बत के चलते उससे इन्होंने शादी कर ली थी। ये किरण शिंदे नाम था इसका। उससे शादी की। शादी करने के बाद एक बेटा भी इनको पैदा हुआ। अभी भी इनकी जो वो लत थी चोरी करने की, वो बदस्तूर ऐसे ही चलती रहती थी। एक दिन ये एक मंदिर में चोरी कर रही थी। चोरी करते करते ये पकड़ी गई। जब ये पकड़ी गई तो वहां क्या हुआ, एक महिला का पर्स था, वो महिला नहीं पकड़ा था इसको। जो इसके गोद में बच्चा था इसका, उसको इसने फर्श पे फेंक के मारा। मैं चोर नहीं हूं, मैं यूं नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे, मेरे पास तो छोटा सा बच्चे को इतनी जोर से पटका, उसका खून निकलने लगा। अब चोरी की तो जो चोर नहीं है उसके ऊपर से तवज्जो सबकी खत्म हो गई, सबका ध्यान बच्चे की तरफ। बच्चा छोटा सा, भाई चोट लग गई इसके तो, अरे इनको जिसने चोरी करी होगी तो बेचारी कैसे कर रही, इसके ऊपर लोगों ने तरस खा दिया। बच्चे इसको दे रहे, जल्दी इसको हॉस्पिटल दिखा दे। ये बच के आ गए, इसके दिमाग में आया बच्चा तो बड़ा कारगर साबित हुआ है, इन्हें तो बचा दिया। इसके दिमाग में बैठ गई। अपनी माँ से और बहन से बात करी कि ऐसे ऐसे हुआ आज, और बच्चे के उससे मैं बच गई। इनको ये प्लान बहुत अच्छा लगा कि अब जब भी चोरी करेंगे कोई बच्चा हमारे पास होना चाहिए। इन्होंने कोल्हापुर में ही एक सुनसान सी जगह पर जा रही थी, एक बच्चा था। उस बच्चे को इन्होंने देखा, चारों तरफ को कोई है नहीं, उसे उठा लिया। उठा के ये मंदिर में गई। मंदिर में जाने के बाद वहाँ चोरी पोरी की, जो भी कुछ हाथ लगा, चैन पैन जिसकी भी निकालती होंगी, जब कर करा के घर आ गई, खाना वाना खाया। अब वो बच्चा बेचारा जिसका, उसे भूख लग रही है, वो रोना सोना शुरू कर दिया। उस बच्चे को उन्होंने उल्टा लटका दिया, यूं पैर से उल्टा, और दीवार में उसके सर ऐसे मारा जैसे गेंद टांग देते हैं ना, यूं दीवार में उसका सर मार रही। बच्चा मर गया, थैले में डाल ली उसकी लाश को। अब इसे ठिकाने लगाने के लिए निकली घर से तीनों साथ। हिम्मत देखो, हिम्मत देखना इनकी तुम। ये फिल्म देखने गई, बच्चे की लाश थैले में ही है। फिल्म देखने गई सिनेमा हॉल में, 3 घंटे की फिल्म देखी, और सिनेमा के ही बाथरूम में उस बच्चे को रख के लाश को आ गई। किसी को पता भी नहीं लगने दिया। उसके बाद एक बच्चा और उठाया था इन्होंने खुद बताया था जब ये पकड़ी गई थी कि उस बच्चे को इन्होंने कैसे मारा था। पानी की भरी बाल्टी में उल्टा करके उस बच्चे को टांग दिया यूं। थोड़ी देर तक तो हाथ पैर चलाए बेचारे ने, उसने पैर पकड़ रखे थे ऊपर से। बच्चा मर गया, फिर उसे निकाल के कपड़े में लपेट के फिर ये कहीं भी फेंक दिया करती थी। एक बच्चे को जो मारा था इन्होंने बड़ी बेरहमी से मारा था। 18 महीने का वो बच्चा था, किसी का बच्चा उठाया था इन्होंने। वो जब ये चोरी कर रही थी, चोरी करते करते
वहां ये पकड़ी गई। उन्होंने वही ड्रामा करा, बच्चे को फेंक दिया, बच्चे का सिर में चोट लगी, खून निकलने लगा। पब्लिक ने सहानुभूति दिखाई कि नहीं वो चोर नहीं है, किसी कोई और होगी चोर, किसी और ने चुराया होगा, किसी और ने क्या होगा, देखो बच्चा फेंक दिया इसने, तो इसका बच्चा देख कितनी बुरी तरह रो रहा। सबकी तवज्जो बच्चे की तरफ चले जाया करती थी। ये आइडिया अच्छा लगता था इनको। अब उनको छुड़वा दिया। ये बच्चों को लेके लोगों ने कहा डॉक्टर के ले जा, बच्चे को लेके आ गए। डॉक्टर के ले गई, घर लेके आ गई। बच्चे का चोट लग रही, डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्योंकि इस बच्चों को अब इसे ठिकाने लगाओ, कहीं चल जाए। बच्चे को लेके आई बाहर निकल के सुनसान जगह पे पहुंची। वहां एक पत्थर का खंबा पड़ा हुआ था, खड़ा था, बिजली का खंबा। बच्चे के पैर पकड़ के और यूं करके बच्चे को यूं सर खंबे में मारा, घुमा घुमा गए कई बार। जब इस बच्चे की लाश मिली थी तब पुलिस ने ही पूछा था इनसे कि वो बच्चे खंबे पे जो खून लगा हुआ था और बच्चे के सर पे ये क्या माजरा, ये समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे मारा था बच्चों को यूं करके, उसमें खंबे में मार के। वहीं नाला था एक, वहां फेंक के चली गई थी। एक बच्चे को और ऐसे ही दीवार में सर मार मार के, जो घर की जब तलाशी हुई थी ना इनकी, जब पकड़ी गई थी, घर की तलाशी, खून सने कपड़े, बच्चों के कपड़े, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े वे थे वहां पे रखे हुए, दीवारों पे खून लगा हुआ। मना करती रही, हमने नहीं किया, मना करती रही, हमने नहीं किया, हम तो बस चोरी मोरी तो कर लिया करती थी, तो ये ठीक था बस, और हमने कभी कुछ नहीं किया। इसका जो पति था किरण शिंदे, पुलिस ने इसको धमकाया था कि भाई तू सरकारी गवाह बन जा, नहीं तो तुझे बहुत बुरा फंसाएंगे। इसको कहा कि जो भी इन लोगों ने किया तुझे सबसे कम सजा मिलेगी। हालांकि पुलिस जानती थी कि इसका कोई कसूर नहीं, इसने कभी कोई अपराध भी नहीं किया, ना ही इनके साथ रहता था वो, ये अकेली करती थी वहां बेटियां तीनों। इसको धमका के डरा के इससे पूछा कि बता क्या क्या इन लोगों ने किया, तब वो सरकारी गवाह बना था। इसने ही सारी चीजें, इनकी पोल पट्टी जो इसने खोली थी कि बच्चों को इस तरह से मारती है। उसके बाद इनके ऊपर सख्ती बरती गई थी। अच्छा, सख्ती बरती गई, सारे काम हुए, जेल गई, फांसी की सजा मिली। इन्होंने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, खारिज कर दी गई। प्रणब मुखर्जी उस टाइम मुख्य वो करते थे, शायद प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम 1996 में। इन्होंने बार बार याचिकाएं खारिज होती रही। मुख्यमंत्री ने भी क्या बोलते हैं इसको, अरे अपने गृह मंत्री, उन्होंने भी इनकी याचिका खारिज कर दी और जैसी महिला को जिंदा रहना ठीक है, कोई मरा सवेरा। 1996 में गिरफ्तार हुई थी ये, मैं जो मेन बात बता रहा हूँ अब तुम्हें। 1996 में गिरफ्तार हुई थी। जो इनकी जो माँ थी वो तो बीमारी के चलते 50 साल की उम्र में मौत हो गई थी उसकी। 2 बहनों पे इन पे केस चला था, फांसी की सजा मिली इनको। अब चलता रहा केस, चलता रहा। 2004 का टाइम आया। 2004 में इन्होंने एक पटिशन दायर की कि हमें जब फांसी की सजा मिली हुई है तो हमें फांसी क्यों नहीं लगाई गई, हम रोजाना दिन रात मरते हैं, इससे तो अच्छा हमारी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दो। तो इनकी सजा उम्र कैद में कर दी गई थी, हमारे देश का कानून। इन्होंने खुद कबूला था 13 बच्चों को, लेकिन जांच में पाया गया था जो सबूत मिले थे सिर्फ 5 बच्चों के मिले थे सबूत। किडनैपिंग के, चोरी चकारी के तो 125-30 केस थे इनके, लेकिन 42 बच्चों की इन लोगों ने हत्या की थी ऐसे ही, किसी को खंबे में मार के, किसी को दीवारों में मार के, किसी को पानी में डुबो के बाल्टियों में, और फेंक दिया करती थी। इनका खुद का बच्चा थोड़ा ही था, पब्लिक के सामने जब भी फेंकती थी, इनका अपना हो तो दर्द भी हो थोड़ा बहुत, ऐसा फेंकती थी, बच्चे का सर फट जाया करता था। पब्लिक सोचती थी भाई ये तो बच्चे का चोट लग गई, चलिए, बच्चे पे सब रहम खाते थे। ये डायने ऐसी औरतें हैं, देख लो। औरत हो के खुद भी माँ है, खुद भी औरत है। ये हमारे समाज की औरतें हैं, पता भी है तुम्हें, और ये हमारा कानून है। ऐसी औरतों का अभी तक भी जिंदा छोड़ रखा है। खिलाओ पिलाओ मौज कराओ, जेल में है अभी तक, फांसी लगी नहीं ना, अब तो उम्र कैद की सजा, खैर पता नहीं कब आएंगे।